पे। मोहे नटखट श्याम सताए, भोर भये पनघट पे। मोहे नटखट श्याम सताए, मोर चुनरी उड़ी उड़ी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय, भोर भये पनघट पे। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। मेरा कहानी सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है और मुझे कहानी सुनाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसी बात पे एक नई कहानी हो जाए, लेकिन उससे पहले आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, देर किस बात की है ना। श्यामलाल बेहद ही संत और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह जात से एक नाई था। उस जमाने में नाई जात को छोटा जात माना जाता था और श्यामलाल का ऐसा सोचना था कि हमारे पुराने जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से ही इस जन्म में हमारा जन्म छोटे जात में होता है। और जिस तरह से पारस मणि के छूते ही लोहा भी सोने का बन जाता है, उसी तरह अगर हम ईश्वर की आराधना भक्ति करें तो हमारा जीवन भी सफल होता है और पुराने दुष्कर्म भी कटित होते हैं। यही कारण था कि श्यामलाल बहुत ही भक्ति भजन पूजा अर्चना किया करता था। श्यामलाल के घर में ठाकुर जी की एक बड़ी ही मनोरम मूर्ति थी। श्यामलाल सुबह उठता, नहा धो के पूजा अर्चना करके ही वह अपना काम शुरू करता था। उससे पहले वो कुछ नहीं किया करता था। एक दिन श्यामलाल जब सुबह उठा तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज मैं ठाकुर जी की पूजा पूरे दिन करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर मुझे बुलाने कोई भी आए तो तुम उसे बोल देना कि आज मैं घर पे नहीं हूँ। ऐसा कह के वह ठाकुर जी की पूजा करने लगा। इधर आज राजा साहब का मन हुआ हजामत करवाने का और उन्होंने 4 सैनिकों को श्यामलाल के घर भेज दिया। चारों सैनिक श्यामलाल के घर गए और उसकी पत्नी को कहा कि श्यामलाल किधर है, महाराज ने हजामत के लिए बुलाया है। श्यामलाल की पत्नी ने कहा आज वो घर पे नहीं है, वो जब आएंगे मैं उन्हें आपके दरबार में भेज दूंगी। सैनिक वापस आ गए, राजा को सारी बात कह सुनाई। 2-3 घंटे बाद राजा ने फिर से सैनिकों को भेजा। सैनिक जब श्यामलाल के घर पहुंचे, पत्नी ने फिर वही जवाब दिया। फिर से सैनिक वापस चले आए। राजा ने फिर से तीसरी बार सैनिकों को श्यामलाल के घर भेजा, लेकिन श्यामलाल की पत्नी ने फिर से वही जवाब दिया और सैनिक वापस राजदरबार में चले आए। श्यामलाल के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो श्यामलाल से बहुत जलता था। उसे श्यामलाल फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने जब देखा कि श्यामलाल तो घर में ही है और सैनिकों को यह कह के भेज रहा है कि मैं घर में नहीं हूँ, वह राजा के पास पहुँच गया और श्यामलाल की चुगली कर दी। राजा को जब पता चला कि श्यामलाल घर में ही है और मुझे मना कर रहा है तो राजा को बहुत गुस्सा आया। घमंडी राजा ने 4 सैनिकों को यह कह के भेजा कि जाओ श्यामलाल को जंजीर में जकड़ देना और नदी में फेंक देना। चारों सैनिक जब श्यामलाल के घर पहुंचे तो श्यामलाल कंधे पे झोला लिए खड़ा हुआ था। सैनिकों ने राजा की बात बताई तो श्यामलाल ने कहा कि चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, महाराज से मैं माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा कह के श्यामलाल सैनिकों के साथ राजदरबार में पहुँच गया। श्यामलाल को देखते ही राजा का गुस्सा छूमंतर हो गया। राजा ने कहा कि मेरी हजामत कर दो श्यामलाल। श्यामलाल ने कहा जी महाराज। ऐसा कह के श्यामलाल ने अपना झोला निकाला और राजा की हजामत बड़े अच्छे से कर दी। राजा ने कहा कि सिपाहियों एक बड़ा सोफ़ा लाओ, सुगंधित तेल लाओ, आज मेरा मालिश करवाने का मन है। सिपाही सोफ़ा ले आए, सुगंधित तेल ले आए और श्यामलाल को बोला गया कि तुम मेरा मालिश कर दो। श्यामलाल ने राजा की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश का कटोरा श्यामलाल के आंखों के आगे ही रखा हुआ था। जब श्यामलाल राजा का मालिश कर रहा था तो राजा का गर्दन अपने आप झुक के तेल के कटोरे की तरफ देखने लगी। राजा ने देखा कि तेल के अंदर पीले पीताम्बरधारी मुरली मनोहर की छवि झलक रही है। राजा चौंक गया और पलट के देखा तो श्यामलाल अच्छे से उनका मालिश कर रहा है। राजा फिर पलट गया और तेल के कटोरे को देखने लगा। फिर से वही पीले पीताम्बरधारी मुरली मनोहर का मूर्ति। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर से जब वह पलट के देखता है तो वही श्यामलाल नाई है। राजा फिर नहीं समझ पाया। राजा ने फिर से मालिश करने का आदेश दिया। श्यामलाल फिर से मालिश करने लगा। राजा फिर से तेल के कटोरे में देखता है तो पीले पीताम्बरधारी मुरली मनोहर की छवि इस तेल में छलक रही है। राजा उठा, उठ के बैठ गया और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ।
सैनिक स्वर्ण मुद्रा लेके आए। राजा ने श्यामलाल को भेंट स्वरूप दिया। श्यामलाल ने कहा, ये तो बहुत अधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं महाराज। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे उपहार स्वरूप ले जाओ। श्यामलाल ने उन स्वर्ण मुद्राओं को लिया और अपने घर की तरफ चला गया। अगले दिन राजा ने फिर से 4 सैनिकों को श्यामलाल को बुलाने के लिए भेजा। श्यामलाल को जब सैनिकों ने कहा कि महाराज ने बुलवा भेजा है, तो श्यामलाल ने सोचा कि कल भी मैंने सैनिकों को 4 बार वापस कर दिया था, आज अगर नहीं जाऊंगा तो राजा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे भी मेरी खैर नहीं। ऐसा सोच के श्यामलाल फटाफट तैयार होके राज दरबार की तरफ चल पड़ा। ये क्या, रास्ते में देखता है राजा अपने रथ पे बैठा हुआ श्यामलाल के घर की तरफ ही आ रहा है। राजा ने जब श्यामलाल को आते हुए देखा तो वह अपने रथ से उतर गया और दौड़े दौड़े श्यामलाल के पाँव पे अष्टांग दंडवत दे के लेट गया और बोलने लगा, हे मुरलीधर, हे बांके बिहारी, मुझे फिर से वही छवि दिखा दो जो कल आपने तेल के कटोरे में दिखाई थी। श्यामलाल कुछ नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। श्यामलाल बोल रहा था, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे पैर क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, कल जो रूप आपने मुझे दिखाया था फिर से मुझे दिखा दीजिए। श्यामलाल ने कहा, महाराज कौन सा रूप दिखाया था, मैंने कोई रूप नहीं दिखाया था। तो राजा ने श्यामलाल को सारी बात बताई। अब श्यामलाल समझ गया। श्यामलाल ने आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरा इतना छोटा सा काम करने चले आए, धन्य हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी। ऐसा सुन के राजा ने कहा, नहीं नहीं श्यामलाल, जो भी हुआ लेकिन परिणाम तो यही हुआ ना कि मुझे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए, मैं तो धन्य हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें बुलवा भेजा और मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गया, वजह तो तुम ही थे, इसीलिए धन्य हो श्यामलाल, धन्य हो तुम्हारी भक्ति। ऐसा कह के राजा अपने महल की तरफ लौट गया। इधर श्यामलाल जब वापस आया, थैले में स्वर्ण मुद्राएं देखी तो उसने उसे गरीबों में बांट दिया और वह ठाकुर जी की भक्ति और अपना काम पूरा निष्ठा से करने लगा। इधर राजा भी जब राजमहल लौटा तो उसने ठाकुर जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई और अब वह भी रोज पूजा अर्चना करने लगा। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।